everyone, today we will read about a topic which is simple present tense. Watch this video till end. It will clear your all doubt and you will understand about simple present tense in very simple and easy language. Okay, so simple present tense. What is simple present tense? I am writing here. Okay, simple present tense shows habitual, habitual, habitual actions, okay, or repeated actions. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? ये जो है हैबिचुअल एक्शंस और रिपीटेड एक्शंस हमें दिखाता है. लाइक हैबिट, आवर हैबिट, हमारी आदत जो हम डेली करते हैं. लाइक वी ड्रिंक मिल्क, वी ईट, वी स्लीप, वी बाथ, दीज ऑल आवर हैबिट्स. वी वेक अप. ओके, सो ये सब हमारी आदतें हैं. जब भी हम अपनी कोई आदत दिखाएंगे या फिर कोई ऐसे एक्शंस दिखाएंगे जो रिपीट होती है, तो वो सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं. ओके, वन मोर यूज ऑफ इट. ओके, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, आई एम राइटिंग वन मोर. इट इज ऑल्सो यूज्ड. ओके, it is also used to show universal truth. ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दर्शाता है, सांसारिक सच्चाई जिसे हम बदल नहीं सकते हैं. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना. ये एक सांसारिक सच्चाई है कि सूरज पूरब में उगता है, तो इसका ही यूज करते हैं. इसका एक और यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इट इज यूज टू टॉक अबाउट, it is used to talk about future events that have been scheduled. ओके, सो इसका यूज जो होता है वो फ्यूचर इवेंट्स को भी दिखाने में किया जाता है जो कि शेड्यूल की गई है. ओके, सो वन बाय वन आई एम राइटिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरी यूज. सो इट शोज हैबिचुअल एक्शंस. सो आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल. ओके, एग्जांपल्स आई एम राइटिंग. सो हैबिचुअल एक्शंस, आई ईट ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ये मेरी एक हैबिचुअल एक्शन है. इट इज यूज टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ. द सन rises in the east. Okay, तीसरा वाला इट इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट हैव बीन शेड्यूल्ड. कोई फ्यूचर इवेंट जिसको शेड्यूल किया गया है उसको दर्शाने के लिए वे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM. ओके, प्लेन जो है 10 बजे उड़ान भरेगी, तो फ्यूचर की बात हो रही है. सो इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ओके, अब जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आई हैव अनदर थिंग फॉर देम, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, एंड इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल यूज हिंदी लैंग्वेज टू स्पीक. ओके, सो हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे समझें और कैसे उसे ट्रांसलेट करें वो भी हम जानेंगे. तो जो सेंटेंस हिंदी में ता है, ती है और ते है, ठीक है, इनसे जो भी सेंटेंस एंड होंगे ना, समझ जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसे हमें क्या करना है, बोलना है. जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग. ओके, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे. ता हूँ, ती है, ते हूँ, जो भी सेंटेंसेस का एंडिंग ता है, ती है, ते है, ती हूँ, इन सब वर्ड से होता हो हिंदी में, समझ जाना कि वो सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करके बोलना है. ओके, now we will talk about the structure of simple present tense. How will we make sentences of this sentence? Okay, so first of all I have to show you a important table which I am showing you. So ये आप देखो, ये एक टेबल है. इसमें क्या है, हमें पता है कि पर्सन्स 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इधर मैंने लिखा है सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर और इधर मैंने लिखा है सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर. तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, प्लूरल में वी होता है. सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू, सेकंड पर्सन का प्लूरल यू का, तो प्लूरल यू ही होता है ना.
और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन होते हैं, और इन सब का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। आपको समझना क्या है कि ये आई के साथ आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ओके, मतलब प्रेजेंट फॉर्म का यूज करोगे। वी के साथ भी V1 यूज करोगे, यू के साथ भी V1, यू के साथ भी V1 आपको, और यहाँ पे दे के साथ भी V1। आपको सिर्फ एक जो बोलते हैं ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही आपको V1 के पीछे S और ES ऐड करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये चीज, अगर ये टेबल आप समझ गए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ चुके हो। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर्स भी आप इजीली समझ जाओगे। तो जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तो आप वर्ब के पीछे S और ES लगा दोगे। जैसे कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ओके, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। ओके, now we will talk about the structures of simple present tense. If you want to make a affirmative sentence using simple present tense, then how will you make? Okay, affirmative means जिसमें नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, कोई प्रश्न किसी से नहीं पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव नहीं आएगा, सिंपल स्टेटमेंट जो हम निकालेंगे ना, जिसमें नॉट वुड कुछ किसी चीज का यूज नहीं होगा, उसे अफर्मेटिव बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, SUB शॉर्ट में लिखा है मैंने। सब्जेक्ट के बाद आप रखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपको उसके बाद S और ES कब लगेगा आपको पता ही है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ आप वर्ब के पीछे S और ES लगाओगे विथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। उसके बाद लास्ट में बस आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज कर करके सेंटेंस को खत्म कर देना है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज हम मोस्टली करते हैं सेंटेंस को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मान लो हमें एक एग्जाम्पल बोलना है यहाँ पे कि मैं रोज नहाता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। सो सबसे पहले सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में तो हम आई लिखेंगे, ठीक है। रोज नहाता हूं, वर्ब क्या है, अब इसमें एक्शन वर्ड ढूंढो। वर्ब इज एक्शन वर्ड। जो कुछ भी हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं वो सब क्या होता है, वर्ब होता है, सब में एक्शन होता है। तो नहाना यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आई के बाद वर्ब आएगा ना, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बात, है ना। नहाना मीन्स बात, आई बात, और रोज नहाते हैं तो एवरी डे। अब यहाँ पे मैंने बात के पीछे S और ES इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई के साथ आपको S और ES नहीं लगाना होता है। जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो तभी आप वर्ब के पीछे S और ES लगाओगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे बना लिया अफर्मेटिव का, मैं रोज नहाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आएंगे वो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हम लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वन मोर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया तो, माई ब्रदर, मेरा भाई मुझे मारता है, बीट्स मी। मेरा भाई, माई ब्रदर, सब्जेक्ट हुआ, मुझे मारता है, मारना एक्शन वर्ड, वर्ब, तो बीट, लेकिन ब्रदर सिंगुलर नाउन है ना यहाँ पे, इसलिए एस लगाया बीट्स में। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है। अगर आपको नेगेटिव में कोई सेंटेंस बोलनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसका भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, यू हैव टू यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, देन आफ्टर डू नॉट, फिर डज नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में मैंने ओ भी लिख दिया। तो इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। ओके, अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि डू नॉट कब यूज करना है और डज नॉट कब यूज करना है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डज का एंडिंग किससे हो रहा है, ये छोटा सा ट्रिक है, एस से हो रहा है ना। तो एस और ES हम कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो डज का भी यूज आप क्या करोगे, हमेशा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ ही करोगे। इसके साथ डज का भी आप यूज ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज करोगे, और बाकी सबके साथ आपका डू नॉट लगेगा। ओके, सो अब हम एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मैं गाना नहीं गाता हूं, तो आई डू नॉट, आई है तो डू नॉट, सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब मान लो मोहन गाना नहीं गाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरह से बनाएंगे हम। या फिर मोहन स्कूल नहीं जाता है, तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, मोहन है तो क्या होगा, डज नॉट लगेगा। अभी मैंने आपको बताया ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगता है, सो मोहन। फिर उसके बाद डू नॉट डज नॉट में से कोई एक, तो डज नॉट लगेगा, डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो ये हमारा नेगेटिव का एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव आर दो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, इस टाइप से। ओके, सो
डू यू ईट, डू यू लाफ, डू यू क्राई, कुछ भी, है ना। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल भाषा में एकदम इंटेरोगेटिव, वेन एवर यू विल से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू जस्ट हैव टू पुट डू डज बिफोर सब्जेक्ट। आपको डू और डज को सब्जेक्ट के पहले क्या कर देना है, पुट कर देना है ना। डू डज था आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है आपके, तो इसको सब्जेक्ट के पहले रखो, फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आपको V1 V1 ही यूज करना है। अब नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इन सब में V1 के पीछे एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगा, क्योंकि यहाँ हम डज यूज कर रहे हैं और डज में पहले से ही ES लगा हुआ है। ओके, सो इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी तो देना पड़ेगा ना, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो डू डज सबसे पहले, मान लो क्या तुम नहाते हो या फिर क्या तुम बाजार जाते हो, तो तुम यहाँ सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट। देखो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाना। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डज तो पता है कि ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, तो क्या हो जाएगा, डू यू गो, ओके, टू मार्केट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव के हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक है आपका लास्ट में ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसके सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न भी पूछोगे और नहीं भी लगा होगा, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। डू डज पता है इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा, तो डू डज लिख दो, प्लस सब्जेक्ट लिख दो। नेगेटिव है तो बीच में यहाँ पे नॉट भी एक ऐड कर दो, ओके। उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मान लो इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करना है, तो क्या हो जाएगा, मान लो यू की जगह पे मैंने यहाँ पे वेद बोल दिया, तो डज वेद, डज क्योंकि वेद है ना सिंगुलर नाउन, किसी का नाम है, डज वेद, क्या वेद बाजार नहीं जाता है, नॉट गो टू स्कूल, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ दिस इज आवर लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्वेश्चंस। क्वेश्चन मीन्स अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कब सोते हो, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस टाइप के जब भी वर्ड्स आपको यूज करने होंगे, तो ये सब देखो हम बेसिकली ये हम सब्जेक्ट के बाद हम यूज कर रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम के बाद कहाँ लगा रहे हैं, तुम क्या खाते हो, तुम के बाद क्या लगा रहे हैं। इंटेरोगेटिव, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा पीछे, उसमें क्या हम पहले लगाते थे, क्या तुम जाते हो, क्या तुम हंसते हो, लेकिन वही क्या अगर हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे तो समझ लो कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसकी एक अलग स्ट्रक्चर होती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस क्वेश्चन वर्ड्स, ओके, वॉट, वाई, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपको यूज करना है। जैसे तुम क्या खाते हो, तो वॉट डू यू ईट। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स को लर्न कर लेना होगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मीनिंग इसका यूज कर लेना। सबसे पहले इसको रखना है, फिर डू डज रखोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव देन यू विल यूज नॉट। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव होगा, क्या तुम नहीं खाते हो, ओके, सॉरी, तुम क्या नहीं खाते हो, व्हाट डू यू नॉट ईट, इस तरह का होगा तो आप नॉट लगा दोगे, फिर V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, 1-2 एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू। जैसे कि तुम क्यों रोते हो, तो यहाँ पे लिख देना वाई, क्यों का क्या होगा वाई, और तुम है सब्जेक्ट, डू लगेगा ना, तो डू यू, रोना, रोना का क्राई लिख दो, है ना, या वीप भी होता है, WEEP, तो वाई डू यू क्राई, वह क्यों नहीं हंसता है। अब इसमें देखो यहाँ पे हम नेगेटिव भी ला रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, वह क्यों नहीं हंसता है, तो वाई डज, ओके, सब्जेक्ट ही है ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने डज लगाया, वाई डज ही नॉट लाफ, ओके। क्या से भी कर सकते हो, वेयर से भी, तुम कहाँ रहते हो, बोलते हैं ना, अक्सर पूछते हैं ना, तो ये सेंटेंस हम लोगों ने रट्टा मार लिया, वेयर डू यू लिव, फट से बोल देते हैं। वो कौन सा टेंस से ये आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये आता है, तो वेयर, कहाँ का वेयर, कहाँ है, कहाँ बोला तो वेयर का मीनिंग कहाँ होता है, पहले लिखा, फिर डू डज, तो डू लिखेंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट है और यू लिव। सो ये लास्ट वाला जो है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम ये क्वेश्चंस वाले भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजिली ट्रांसलेट कर देते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर और भी कोई नए नए टॉपिक्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो लास्ट में कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस टॉपिक पे आप एक और वीडियो बनाओ।